Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 7, company accounts, issue of share. Okay? Beta, as you know, in before video we have complete our topic share capital and kinds of share capital. Okay, in kinds of share capital we have done 3, which are as authorized capital, issued capital and subscribed capital. Okay, in kinds of share capital we have done this 3 Okay, ऑथराइज कैपिटल कौन सी होती है बच्चा? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेटेड हो. क्लियर? और इशूड कैपिटल जो है वो ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट है. ओके, अब इशूड कैपिटल कौन सी थी? जो एक्चुअली ऑफर्ड हो टू पब्लिक. पब्लिक को हमने एक्चुअली ऑफर्ड करा हो. ओके, ठीक है. जैसे इसमें लिखा हुआ है 15,000 100. इसका मतलब हो गया 15 लाख रुपीस लिखी हुई है मेमोरेंडम में. बट इशूड कैपिटल की करेंटली उसको कितना पैसा चाहिए, मतलब मैक्सिमम तो ये हो गया इशूड कैपिटल कि इतने 15 लाख रुपए पब्लिक से ले सकते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है. बट एक्चुअली अभी हमें जितने नीड होगी हम उतने पब्लिक से लेंगे. जैसे अब हमें नीड है 12,000 मीन्स 100. 12 लाख की नीड है बच्चा. अब हमें 12 लाख की नीड है, मतलब हम एक्चुअली ऑफर टू पब्लिक 12 लाख कर रहे हैं. इन 12 लाख में से कंपल्सरी तो नहीं है बच्चा सारे ही सब्सक्राइब करें. ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो इशूड कैपिटल का ही पार्ट है. विच हैज बीन सब्सक्राइब बाय पब्लिक. इसमें ये जो सब्सक्राइब हो बाय, विच आर सब्सक्राइब बाय पब्लिक. अब 12,000 में से 100 रुपीज का शेयर है. 12,000 है, 100 रुपीज का शेयर है, 12 लाख रुपीज चाहिए. तो कंपनी ने 10,000 शेयर, वो पब्लिक ने 10,000 के शेयर्स सब्सक्राइब करें. ओके, कंपनी ने कितने शेयर सब्सक्राइब करें? 10,000. ओके, ओके, ये हम पढ़ चुके हैं. अगर आपको समझ नहीं आया होगा अब आपको इससे क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब इस पे आते हैं. देखो बच्चा, ये 10 इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ आर शेयर. हमारी वैल्यू जो है शेयर की 10 रुपीज है, जिसमें से 6 रुपीज कोल्ड अप कैपिटल है. अब मैं आपको कोल्ड अप कैपिटल के बारे में बताऊंगी. कोल्ड अप कैपिटल क्या होती है? कोल्ड अप कैपिटल मीन्स, कोल्ड अप कैपिटल जो है सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है. ठीक है, कोल्ड अप कैपिटल मीन्स अमाउंट विच इज कोल्ड बाय द डायरेक्टर. जो डायरेक्टर कोल्ड करता है फ्रॉम द शेयर होल्डर. देखो, जिसने 10 रुपए वाला शेयर लिया है वो क्या होगा? जो शेयर ले चुका है वो हमारा क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर. तो डायरेक्टर जो होगा कंपनी का वो शेयर होल्डर से क्या लेगा? अमाउंट मंगवाएगा. कोल्ड बाय डायरेक्टर, कोल्ड अप अमाउंट इज द अमाउंट विच इज कोल्ड बाय डायरेक्टर फ्रॉम शेयर होल्डर. शेयर होल्डर से अमाउंट मंगवाएगा
फॉर पेमेंट। ये यही देखो पहले, कॉल्ड अप कैपिटल इज द अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय डायरेक्टर फ्रॉम शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से जो अमाउंट मंगवाएगा, जैसे 6 रुपीज मंगवाए हैं तो 4 रुपीज अभी भी पेंडिंग है। 6 रुपीज तो कॉल्ड अप मतलब मंगवा लिए। ओके ठीक है बच्चा, कॉल्ड अप कैपिटल समझ आ गया। अब इसमें ही एक होती है पेड अप कैपिटल। ये इसने मंगवाए, ये 6 रुपीज मंगवाए, क्लियर, 6 रुपीज मंगवाए और 6 ही उसने पे ऑफ कर दी, तो ये पेड अप कैपिटल हो गई। द अमाउंट विच इज पेड बाय शेयर होल्डर एक्चुअली रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर। ये एक्चुअली उसने कोल्ड करे थे और एक्चुअली रिसीव्ड हो गई, ये अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड हो गई, एक्चुअली रिसीव्ड बाय या फ्रॉम द शेयर होल्डर, एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से एक्चुअली ये अमाउंट मिल गई है 6 रुपीज की, 4 रुपये नहीं मिली है तो अनपेड हो गई, जो अभी पेड अप नहीं हुई, मतलब अनपेड अप कैपिटल। ओके ओके, 4 रुपये 4 रुपीज जो है अनपेड अप कैपिटल है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल पता चल गई, जो अमाउंट कॉल्ड होती है बाय द कंपनीज कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, अब पेड अप कैपिटल हो सकता है इसमें से 5 रुपीज पे करे हो, 6 कॉल्ड करे थे बट 5 रुपीज पे ऑफ करे हो, 6 रुपीज कॉल्ड थे बट 5 रुपीज पे करे हैं। ठीक है, जितने पे करे वो होगी पेड अप कैपिटल। जो 1 रुपी, अब हमने 1 रुपी अभी भी पे नहीं करा, 1 रुपी अभी भी पे नहीं करा, तो ये कॉल इन एरर होगा। 1 रुपया अभी भी पे नहीं हुआ, वो कॉल इन एरर है। अब आप ये बोल सकते थे अगर 6 के 6 पे हो गए तो कोल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल में क्या फर्क है। अब आपको पता चल गया होगा डिफरेंस बिटवीन कोल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। क्या डिफरेंस है कि जैसे अगर 6 कोल्ड करें हैं तो 5 पे करें, तो पेड अप कैपिटल 5, जो 1 रुपी होंगे वो कॉल इन एरर में आ जाएंगे। ओके, 1 रुपी इज इन कॉल इन एरर। ओके बच्चा, you can do illustration number 1 and 2 from your book. Okay, now let us do our new topic. अब हम न्यू टॉपिक करते हैं। ये देखो, फेस वैल्यू और प्रीमियम होता है एक। इसमें देखो, अगर हमारा 10 रुपीज का शेयर है तो उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 10 रुपीज ही हुए। ठीक है, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, अगर हम शेयर प्रीमियम पे दे रहे हैं तो प्रीमियम का मतलब 10 रुपीज से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे दे रहे हैं। जैसे 2 रुपीज एक्स्ट्रा हो सकते हैं, 10 रुपीज से 1 रुपीज ज्यादा हो सकते हैं, मतलब 11 रुपीज का शेयर हो सकता है 12 रुपीज। जो ये 2 रुपीज है वो प्रीमियम है। ठीक है, अब ये प्रीमियम अमाउंट जाती कहाँ है और हम देंगे क्यों। देखो, 10 रुपए का शेयर 10 रुपीज का ही होगा, पर पब्लिक से वो 12 रुपीज लेंगे। देखो, शेयर कितने का है, 10 रुपीज का ही है, और वो पब्लिक से 12 रुपीज लेंगे। अब आप सोचोगे कि 10 रुपीज का ही शेयर है तो पब्लिक क्यों देगी 12 रुपीज, बिकॉज ऑफ गुड रेपुटेशन, गुडविल, अच्छे गुडविल होने की वजह से कंपनी की, और अच्छे, जैसे जियो कंपनी है, अगर जियो कंपनी के शेयर्स निकलते हैं तो सब उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। ठीक है, और लेने की सोचते हैं। अगर उसके जो शेयर्स निकले अगर प्रीमियम पे निकले तो जल्दी जल्दी बिक जाते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ गुड रेपुटेशन, उसकी गुड रेपुटेशन है मार्केट में। क्लियर, मतलब उससे हमसे 12 रुपए लिए जाएंगे, 10 रुपए की वैल्यू थी शेयर की और हमसे 12 रुपए लिए गए, तो 2 रुपए जो है बच्चा ये क्या है, प्रीमियम अमाउंट है। फेस वैल्यू जो थी शेयर की कितनी थी, 10, प्लस में 2 रुपीज करा तो प्रीमियम आया।
अब ये जो 2 रुपए होते हैं तो कंपनी क्या करती है, इनका इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालती है, एक SPA अकाउंट होता है उसमें डालती है इस अमाउंट को। ठीक है बच्चा, समझ आ गया? डन। इसके बाद बच्चा आपकी बुक में एक टॉपिक देख रखा है रिजर्व कैपिटल का और कैपिटल रिजर्व का, तो हम मीनिंग पढ़ते हैं रिजर्व कैपिटल का। ठीक है, अब देखो रिजर्व कैपिटल का मीनिंग यहाँ दे रखा है, देखो एज पर सेशन 65 of the Companies Act 2013, only an unlimited company having the share capital while converting into limited company may have reserve capital। इनके पास क्या होती है, रिजर्व कैपिटल। इसको पढ़ते हैं इंक्रीज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स शेयर कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ द शेयर। देखो इसका मतलब यहाँ पर इजीली समझ आएगा, सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है, ये सेम है। देखो इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ इंक्रीज नॉमिनल कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल का एक पोर्शन है इंक्रीज नॉमिनल कैपिटल का। ये अगर ये समझ नहीं आए, यहाँ देखो, और अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, देखो अनकॉल्ड अमाउंट होती है तो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल हुई। अभी हमने देखा अनकॉल्ड क्या होता है, जो कोल्ड नहीं करी गई। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच शुड नॉट बी कोल्ड अप, जो अभी तक कोल्ड अप नहीं करी गई, एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जो वाइंडिंग अप के टाइम पे ही कॉल्ड अप होगी अनकॉल्ड अप अमाउंट, तो वो क्या होगी, रिजर्व कैपिटल। ये कौन सी अमाउंट है, ये अमाउंट वो अमाउंट हुई जो किसके टाइम पे ही कॉल्ड अप होगी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पे, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है, अब रिजर्व कैपिटल कहते हैं इसको। देखो उसके बाद इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल मेंटेन करना जरूरी नहीं होती है, क्योंकि हो सकते हैं अनकोल्ड अमाउंट जो है हम कोल्ड कर लें। ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्रिएट, अ रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर इस क्रिएशन। अगर हमें क्रिएट करना है रिजर्व कैपिटल तो एक रिजोल्यूशन बनाना जरूरी है। ओके, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। अनकॉल्ड अमाउंट क्या कौन सी होती है, विच हैज़ नॉट रिसीव्ड। अनकॉल्ड अमाउंट इज अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, अभी तक रिसीव नहीं हुई। इट इज़ नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कंपनी की शो नहीं होगी। ठीक है, नाउ इट कैन बी यूज ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। रिजर्व कैपिटल समझ आया? देखो अब कैपिटल रिजर्व क्या होती है। कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स कौन से प्रॉफिट होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स आर द प्रॉफिट्स विच आर नॉट अर्नड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जब हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस चल रहा है उस टाइम हम अर्न नहीं करते। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट। दीज रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अगर जो ये रिजर्व्स आए हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की तरह। देखो कैपिटल प्रॉफिट्स जो आते हैं, कैपिटल रिजर्व आर द रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं। देखो प्रॉफिट अगर होता है सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर एसेट थी 50,000 की, अगर हमने सेल करते हुए 70,000 की हो गई तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ। जो ये प्रॉफिट्स होते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं। ओके, कैपिटल वर्ड का मतलब पता है आपको, जो कभी कभी होते हैं। ठीक है, ओके, जो कभी कभी होंगे। जैसे प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट, फिक्स एसेट हम हर रोज तो बेच नहीं रहे, हमने साल के एंड में एक एसेट बेची, उस पर हमें प्रॉफिट हो गया। ओके, कैपिटल प्रॉफिट्स। ओके, नाउ देखो, अब देखो कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ देखो कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। जो कैपिटल प्रॉफिट से जो 20,000 प्रॉफिट हुए तो वो कहाँ चल गए, कैपिटल रिजर्व में चले गए। ओके, नेक्स्ट वन, इट इज नेसेसरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे बिजनेस में
नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, कभी ना कभी बिजनेस करते हुए ये प्रॉफिट होगा तो हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे इसको। नो रिजोल्यूशन इज मेंटेन, इसके लिए कोई भी रिजोल्यूशन मेंटेन नहीं करा गया, इसके लिए रिजोल्यूशन मेंटेन करा गया था। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज़ बिन ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, ये वो अमाउंट होगी जो हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके होंगे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। क्लियर? इट इज शोन इन द फर्स्ट आइटम अंडर हेड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व एक होएगा, उसमें हम शो करेंगे ऑन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर हम शो करेंगे। क्लियर? इट कैन बी यूज्ड, कहाँ यूज होगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इसमें इट कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस। अगर हमें कोई भी कैपिटल लॉस होता है, अब यहाँ देखो, यहाँ प्रॉफिट हुआ था ना, अगर हमारी मशीनरी थी 50,000 की और बिकती 40,000 की तो 10,000 लॉस होता, तो कैपिटल लॉस को कवर अप करने के लिए यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस, ओके, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। ठीक है? अब देखो, ऑथराइज कैपिटल और इशू कैपिटल भी पढ़ी है। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट, और इशूड कैपिटल जो है पार्ट है ऑथराइज कैपिटल का। ये कौन सी होती है? मेमोरेंडम में स्टेटेड होती है। इट इज स्टेटेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। इट क्लियर? देखो, ऑथराइज कैपिटल जो होती है वो इशूड कैपिटल से ज़्यादा होगी, ये आपको पता है। ऑथराइज कैपिटल, देखो हमने पढ़ा था ऑथराइज कैपिटल कितनी थी? 15 लाख, इशूड कैपिटल 12 लाख, तो ऑथराइज कैपिटल ज़्यादा हुई इशूड कैपिटल से। बट जो इशूड कैपिटल होगी वो कम होगी या इक्वल होगी इससे ज़्यादा? देखो, जो इशूड कैपिटल होगी 15 लाख से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है? वैसे इसमें देखा इट इज इक्वल और लेस देन द ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल से इक्वल होगी या लेस होगी। क्लियर? नाउ ये हमने पढ़ लिया फेस वैल्यू और प्रीमियम वाला भी। देखो, नाउ बाय कैश इंस्टॉलमेंट और लमसम। देखो, अगर हमने शेयर खरीदे, हमने कैश पे खरीदे, तो कैश में भी हम इंस्टॉलमेंट में खरीदे या लमसम में खरीदे। लमसम मीन्स जैसे अब हमने 10 रुपीज़ का शेयर लिया तो 10 रुपीज़ एक बारी में दे दिए, इंस्टॉलमेंट मतलब टुकड़ों में दिए। बट हम शेयर्स हम पढ़ेंगे टुकड़ों में। जैसे अब हमने 3 रुपीज़ पहले दिए, 2 रुपीज़ बाद में, 5 रुपीज़ एंड में। ठीक है? अब ये टुकड़ों में बड़े दिए, तो इन टुकड़ों को क्या कहते हैं ये भी हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, इससे पहले एक और टर्म पढ़ते हैं, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। देखो, पब्लिक सब्सक्राइब कैसे करेगी शेयर के लिए? पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, देखो इसमें 4 मेथड है। देखो, पब्लिक को कैसे पता चलेगा शेयर्स के बारे में? टू इशू शेयर, टू इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी को पता चलेगा शेयर के बारे में। अब प्रोस्पेक्टस होता क्या है? देखो, प्रोस्पेक्टस जो होता है बच्चा, वो इंफॉर्मेशन रखता है किस चीज की? कंपनी की साउंडनेस की, प्रॉफिटेबिलिटी की, ओके, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी की एड्रेस की, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे की, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, सारी चीज़ों की जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोस्पेक्टस में होती है। अच्छा, प्रोस्पेक्टस से आपको ये बताओ, एक बार देखो, अगर आप कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो अगर आप कॉलेज में एडमिशन लोगे ना, जब एडमिशन लोगे आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा। उस प्रोस्पेक्टस में कॉलेज के बारे में सब चीज़ें बता रखी होंगी, उसके प्रीवियस के बारे में, उसके अवार्ड्स के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी सारी करिकुलर नॉन करिकुलर एक्टिविटी सब के बारे में पता होगा। ठीक है? तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है? प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होगी। ओके, अब हमने क्या कर लिया? पब्लिक ने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया, प्रोस्पेक्टस कंपनी ने पढ़ लिया और कंपनी को पता चल गया कि इस कंपनी के शेयर निकले हुए हैं। अब सॉरी बच्चा, पब्लिक ने ये प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया,
ये प्रोस्पेक्टस में था क्या, इंफॉर्मेशन थी कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन थी और वो पब्लिक ने पढ़ ली। अब पब्लिक ने पढ़ ली और पब्लिक को पता चल गया इस कंपनी के शेयर निकले हुए हैं, ठीक है, उसके डायरेक्टर्स के बारे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टू रिसीव, पहला होता है टू रिसीव एप्लीकेशन। अब हम शेयर निकले हुए हैं, अब हम अपनी एप्लीकेशन सेंड करेंगे कंपनी के पास। आफ्टर रीडिंग प्रोस्पेक्टस, जो पब्लिक होएगी वो शेयर लेने के लिए क्या करेगी, एप्लीकेशन देगी, ओके। ठीक है, एप्लीकेशन सेंड हुई, उसके बाद देखो टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब देखो एप्लीकेशन कंपनी ने, वो पब्लिक ने एप्लीकेशन दी कंपनी को, ठीक है, कंपनी के पास एप्लीकेशन पहुंच गई, इसकी एंट्री मैं अभी आगे बताऊंगी। एप्लीकेशन पहुंच गई, ठीक है, एप्लीकेशन से क्या, अगर आप किसी भी चीज की एप्लीकेशन भरते हो तो मतलब आप पैसा दे रहे हो ना, तो आपने पैसा दिया कंपनी को, ठीक है। अब एप्लीकेशन देखो, अब हमारे पास शेयर थे 5 लाख रुपीज, बट एप्लीकेशन आ गई 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो 5 लाख रुपीज जो एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा आई है उसको हम रिजेक्ट करेंगे। अब 5 लाख रुपीज एप्लीकेशन ज्यादा आ गई कंपनी के पास, उसको क्या करेंगे, 5 लाख को रिजेक्ट करेंगे। 5 लाख को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। 5 लाख रुपीज को मतलब 5 लाख जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करा, ठीक है। और जो 5 लाख की एप्लीकेशन आई उनको अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर मतलब कंपनी ने शेयर देगी, ठीक है। कंपनी क्या करेगी, शेयर देगी। शेयर देने के बाद टू मेक कॉल्स, उनसे कॉल्स बुलवाएगी। मतलब कॉल्स में होती है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ये देखो इसमें इंस्टॉलमेंट में देखो, इंस्टॉलमेंट में ही पता चल जाएगा आपको। यहां देखो पहली कंपनी ने पहली बार 3 रुपए मंगवाए, दूसरी बार एप्लीकेशन के टाइम पे, बच्चा एप्लीकेशन के टाइम पे पब्लिक से कंपनी ने 3 रुपए मंगवाए एप्लीकेशन के टाइम पे, फिर दूसरी बार 2 रुपए मंगवाए, अब 5 रुपए नहीं मंगवाए, अब इसने मंगवाए 3 रुपए और 2 रुपए। तो फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल के टाइम पे 3 रुपए मंगवाए, सेकेंड कॉल के टाइम पे 2 रुपए मंगवाए। अब टोटल करोगे तो पूरे हो जाएंगे, ये 10 रुपीज मंगवा लिए कंपनी ने, ठीक है, ओके। अब मैं आपको इनकी एंट्री समझाती हूं कैसे करोगे। यहां देखो एंट्रीज देखते हैं और इसकी थ्योरी हम बुक से एक बार रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। देखो एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर, एंट्रीज ऑन इश्यू ऑफ शेयर की एंट्री। देखो पहली एंट्री होगी एंट्री ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, पहले हम रिसीव करेंगे, मतलब कंपनी जो है रिसीव करेगी एप्लीकेशन। ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, कंपनी क्या करेगी, रिसीव करेगी एप्लीकेशन, ठीक है। अगर कंपनी एप्लीकेशन रिसीव कर रही है तो मतलब पब्लिक क्या दे रही है, उसको पैसा दे रही है, तो पैसा जो होगा लार्ज अमाउंट में आता है, तो यहाँ बैंक अकाउंट, मतलब पैसा बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ बैंक आता है, याद रखना, ठीक है। कंपनी क्या कर रही, कंपनी के पास क्या है, पैसा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। 2 किसकी वजह से, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्रीज तो आपको याद हो जाएंगी, बट अमाउंट का पंगा रहेगा बाद में, एंट्रीज समझ आएंगी। ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, अगर हम एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं मतलब पब्लिक क्या कर रही है, एप्लीकेशन भेज रही है, एप्लीकेशन उन्होंने भेजी मतलब पैसे भेजे जितने पब्लिक उन्होंने उनको देने थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 किसकी वजह से, शेयर एप्लीकेशन की वजह से। अब देखो ये वाली एंट्री समझ आ गई बच्चा। अब देखो शेयर एप्लीकेशन, नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नहीं लिखोगे, पहले पहले एक बार बैंक अकाउंट लिखने से पहले हम इसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। देखो पहले ये सीख समझो कि पैसे हमारे पास आए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन से हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसे आए। उसके बाद देखो शेयर एप्लीकेशन जिन्होंने दी उनको क्या करेंगे, हम शेयर अलॉट करेंगे, मतलब शेयर दिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो बच गए थे जिनको रिजेक्ट करा था तो यहां पर आएगा टू बैंक अकाउंट। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था 5 लाख रुपीज हमने यहाँ रिजेक्ट करे, तो 5 लाख रुपीज रिजेक्ट करे, एप्लीकेशन आई 10 लाख रुपीज और शेयर कितने इशू करेंगे 5 लाख को। ठीक है, टू बैंक अकाउंट नीचे आएगा, पहले शेयर कैपिटल को देते हैं। ठीक है, अब सेकंड इसी में देखो, अब अलॉटमेंट की एंट्री आती है। पहले हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन, फिर अलॉट कर रहे हैं, तो यहाँ होगा शेयर अलॉटमेंट। अब देखो पहले क्या हुआ था, हमारे पास सीधे पैसे आ गए थे एप्लीकेशन पे। अब हमारे वो शेयर होल्डर बन चुके हैं, अब वो क्या बन चुके हैं, शेयर होल्डर बन चुके हैं। अब पहले डायरेक्टली पैसे नहीं आएंगे, पहले हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी, पहले हमें एंट्री करनी पड़ेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने ये एंट्री करी, उसके बाद देखो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि हमने एंट्री ऊपर नीचे क्यों करी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो इस एंट्री से समझो, देखो हमने बैंक अकाउंट की एंट्री करी थी क्योंकि कोई पब्लिक के पर्सन थे जो हमारे शेयर लेना चाहते थे, उन्होंने पैसे भेजे, हमें एप्लीकेशन भेजी, हमने एप्लीकेशन 10 लाख की एप्लीकेशन रिसीव करी, जिसमें से 5 लाख को हमने 10 लाख की एप्लीकेशन रिसीव करी जैसे हमने, और हमें शेयर हमारे पास थे 5 लाख, तो 5 लाख शेयर होल्डर्स को हमने दे दिए, जिनको दिए वो हमारे क्या बन गए, शेयर होल्डर बन गए। और बैंक से 5 लाख रुपए रिजेक्ट कर दिए क्योंकि हमारे पास शेयर कैपिटल 5 लाख की थी। ठीक है, अब देखो, अब हमने बैंक अकाउंट की एंट्री पहले क्यों नहीं करी, क्योंकि अब हमारे ये शेयर होल्डर बन गए हैं। अब हमारे ये पर्सन क्या बन गया, ये शेयर कैपिटल जिसको दी है वो शेयर होल्डर बन गया है। अब हम उनसे मांगेंगे पैसे, जब ही तो वो हमें देंगे, तो पहले हम उनसे मांग रहे हैं इस एंट्री से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने उनसे मांगे अलॉटमेंट अकाउंट की अलॉटमेंट के पैसे मांगे। ठीक है, ये हमने मांगे, ठीक है, मतलब ये ड्यू की एंट्री है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट की एंट्री है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो अमाउंट ड्यू है अलॉटमेंट पे। डायरेक्टर्स ने मांगे पैसे, ठीक है, अब हमें रिसीव होंगे, मांगने के बाद मिलेंगे। अब शेयर होल्डर को थोड़ी ना पता होगा कि हमें पैसे देने, हम उनको बताएंगे, जैसे इस एंट्री से हमने उनको बताया, फिर उन्होंने पैसे दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसमें क्या हुआ, अमाउंट रिसीव्ड हुई, अमाउंट रिसीव्ड हुई, हमें अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की अमाउंट जो है हमें रिसीव्ड हुई, यहाँ से रिसीव्ड हो गई। ऐसे ही हमने थर्ड वाली देखो, अब थर्ड में क्या है, हम कॉल्स की एंट्री कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल भी हम मांगेंगे, ऐसे ही फर्स्ट कॉल होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन क्लियर। ये हमारी ड्यू की एंट्री है, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री है। ड्यू के बाद क्या होगा, हम रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसका मतलब हम रिसीव कर लिए, हमें इसमें हमने रिसीव कर लिए पैसे। देखो नेक्स्ट एंट्री इज, जब हम शेयर होल्डर को सेकेंड कॉल के लिए इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब हमने ये ड्यू की एंट्री करी है, सेकंड कॉल ड्यू, ड्यू है अभी ये। उसके बाद ऑन रिसिप्ट की एंट्री, ऑन रिसिप्ट ऑफ सेकंड कॉल, जब हमें सेकंड कॉल मिल जाएगी उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट, देखो मिल जाएगी मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। इसका मतलब होगा सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, उसके बाद मैं आपको एक बार बुक में दिखाती हूं, उससे आप समझ जाएंगे। देखो, एंट्रीज ऑन इश्यू ऑफ शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डैश शेयर्स एट दिस पर। ओके, से हमें 2 रुपीज मिले, 2 रुपीज पर शेयर। कितने शेयर से, 50,000 शेयर से 2 रुपीज ईच, तो वो अमाउंट लिखेंगे यहाँ। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। अब देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिटर्न्ड ऑन अनअलॉटेड शेयर्स। मैंने इकट्ठी कर दी थी बच्चा ये वाली एंट्री, देखो मैंने ये एंट्री करी थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन डैश शेयर, जितने शेयर होंगे उतने रेट पे। ओके, 3 रुपीज रेट है, कितने शेयर्स हैं वो यहाँ राइट डाउन कर लेंगे। रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वैसी एंट्री फर्स्ट कॉल की होगी, सेकेंड कॉल की सिमिलर होगी, ठीक है। ओके, नाउ आप इलस्ट्रेशन नंबर जो बच्चा 5 है वो आप कर पाएंगे। अब सिर्फ आपको एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2, 10 रुपीज हो गए टोटल, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, तो मतलब पार पे हुई है। इस फेस वैल्यू एक होती है प्रीमियम पे और एक फेस वैल्यू का मतलब पार पे, मतलब 10 रुपीज जब होंगे जब पार पे होएगी, और यहाँ प्रीमियम, प्रीमियम का कोई रोल नहीं है, अब इस पे पार पे हुई है, तो सारी एंट्रीज आप खुद कर पाएंगे। देखो, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 30,000 शेयर 3 रुपीज, ऐसे यहाँ ही लिखना बता रखा था यहाँ पर, क्लियर। 30,000 शेयर है, फर्स्ट 3 रुपीज, अलॉटमेंट में 30,000 शेयर 3 रुपीज, और फर्स्ट कॉल में 30,000 2 रुपीज, 30,000 2 रुपीज फाइनल कॉल। ये आप एंट्रीज लिख लेंगे। दिस वन क्लियर, यहाँ तक आप कर सकते हैं, पेज नंबर 7.20 तक आप कर लेंगे। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।